हेलो गाइज, आज मैं आपको थाई बेल ड्रामा बैड बडी सीरीज का थर्ड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो बिना देर करे शुरू करते आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हमें प्रैन को दिखाते हैं जो ड्राइंग कर रहा था। तभी वहाँ वाई आता है और उसे बोलता है आराम से ड्रॉ करो। तो प्रैन बोलता है मुझे आश्चर्य है कि फोंगबियर ये कैसे कर सकता है, 1 घंटे में एक सॉन्ग। तो वाई बोलता है तुम अपने दिमाग का यूज़ करना बंद करो, कभी कभी हमें अपने दिल का यूज़ करना चाहिए और अंदर की फीलिंग्स महसूस करो। पैथ क्लियर का ही एग्जाम्पल ले लो, उसने अपने लाइफ की जो स्टोरी है उस पर ही सॉन्ग बना डाला और वो बेहतरीन था। तो वो प्रैन बोलता है मेरी लाइफ कलरफुल नहीं है उसकी तरह। तो वाई बोलता है अपनी मेमोरीज को फिर से याद करो, कोई ना कोई तो होगा ना तुम्हारा सीक्रेट क्रश। तो प्रैन याद करने लगता है तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो स्कूल में था तो म्यूजिक रूम में गिटार बजा रहा था। उसके पास गिटार पिक नहीं होती है तो उंगलियों से गिटार बजा रहा था। तभी वहाँ पैथ आता है। वो देखता है कि प्रैन उंगलियों से गिटार बजा रहा था तो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो प्रैन बोलता है मैंने अपना गिटार पिक खो दिया है। तो पैथ उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड मांगता है। तो प्रैन पूछता है क्यों। तो पैथ बोलता है दे दो तो सही। प्रैन आईडी कार्ड देता है तो पैथ उसे कैंची से काटने लगता है। तो प्रैन उसे आईडी कार्ड वापस लेता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है। तो पैथ अपना आईडी कार्ड कट करता है और उसे देता है और उसे बोलता है ये दुनिया का एकलौता हैंडसम पिक है। तो प्रैन उस पिक को देखता ही रहता है और स्माइल करता है। तो पैथ बोलता है उसे देखना बंद करो और म्यूजिक स्टार्ट करो। फ्लैशबैक खत्म होता है। प्रैन मेमोरीज को याद करके स्माइल करता रहता है और सामने देखता है तो वो उसी को देख रहा था। तो वो बोलता है कि वो वैसी स्माइल नहीं थी। तो वाई पूछता है तो फिर कैसी स्माइल थी। तो उसके क्वेश्चन का आंसर टालने के लिए प्रैन वहाँ से चला जाता है। रात में जब प्रैन खाना खाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उसे बैठने के लिए एक ही सीट बची थी। तो वो उधर जाकर बोलता है कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या। तो वो लड़का पीछे देखता है तो प्रैन शॉक होता है क्योंकि वो पैथ था। तभी वहाँ ऑर्डर देने के लिए एक लड़का आता है। पैथ प्रैन को देखकर हंस रहा था क्योंकि प्रैन इधर उधर देख रहा था, कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। तो पैथ बोलता है रात हो गई है, यहाँ कोई नहीं आएगा, चुपचाप खाना खाओ। तो प्रैन बोलता है तुम पहले अपने मुंह में जो खाना है वो खत्म करो फिर बात करो। प्रैन खाना खाने ही वाला था तो पैथ जोर से सूप पीने की आवाज़ करता है। तो प्रैन बोलता है ज़्यादा शोर मत करो। तो पैथ बोलता है मुझे यहाँ का खाना बहुत ही पसंद है। तो प्रैन बोलते हैं वैसे भी तुम हर चीज़ शोर करके ही करते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम क्या खा रहे हो। तो पैथ बोलता है मैं तुम्हारे जैसा नकचड़ा तो नहीं हूँ, तुम तो एक चॉपस्टिक अगर दूसरी चॉपस्टिक से छोटी हो तो खाना भी नहीं खाते हो। प्रैन बोलता है मेरी मर्जी, मैं जैसे भी खाना खाऊँ। पैथ भी बोलता है तो मेरी भी मर्जी, मैं जैसे भी खाना खाऊँ। और उसके बाउल से मीटबॉल उठाकर खा लेता है और उसे नीचे फेंक कर बोलता है तुम्हें वापस चाहिए तो ले लो। तो प्रैन उसकी चॉपस्टिक अपने चॉपस्टिक से पकड़ लेता है और वो दोनों चॉपस्टिक से फाइट करने लगते हैं। तो पैथ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके बाउल से नूडल खाने लगता है और बोलता है तुम्हें फन करना नहीं आता और अपने बाउल से खाना उसके बाउल में डालता है और बोलता है खाओ, मेरा खा के हो गया है। तो प्रैन से बोलता है मेरे लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पैथ बोलता है मैं तुम्हारे लिए नहीं रुका हूँ, मैंने अभी तक खाने के पैसे नहीं दिए इसलिए रुका हूँ। और उसे बोलता है आज मेरी तरफ से तुम्हें ट्रीट है। प्रैन थैंक यू बोलता है। पैथ उसे बोलता है जल्दी से खाओ, एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए ही रुका हूँ। जब वो बिल्डिंग में आते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट खराब हो गई थी। तो पैथ बोलता है रूम तक रेस करे। तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का बुक्की करके रूम तक पहुंच जाते हैं। वो रूम तक पहुंचने के बाद पूरी तरह थक जाते हैं तो प्रैन इनहेलर यूज करता है। तो पैथ भी मांगता है और उसे छीनने लगता है। प्रैन उसे धक्का देकर दूर करता है और बोलता है तुम्हें चाहिए तो नया ले लो। रूम में जाने वाला था तभी वो बोलता है अगर तुम मुझे मिस करने लगे तो डोर नॉक मत करना, डायरेक्ट अंदर आना।
और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। प्रैन रूम में जाने के बाद डोर के पास ही खड़ा रहता है और देखता है कि पैथ रूम में चला गया कि नहीं, और आज जो भी हुआ उसे याद करके स्माइल करने लगता है। बाद में हमें दिखाते हैं, पैथ कुछ काम कर रहा था, तभी उसके डोर पे नॉक होता है। तो वो देखता है कि उसके फ्रेंड फाइटिंग करके आए थे और उन्हें चोट भी लगी थी। तो उन्हें पूछता है कि क्या हुआ, किसने किया। तो वो फ्रेंड बोलते हैं अंदर जाकर बात करते हैं। पैथ उन्हें मेडिसिन देता है और वो बताते हैं कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट से फाइट हुई थी और इस बार फाइटिंग की शुरुआत उन्होंने की और फाइटिंग में बस स्टॉप भी टूट गया है। नेक्स्ट डे वो ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। तो पैथ बोलता है इतनी जगह है, लेकिन तुम लोगों को कैमरा के सामने ही फाइटिंग करनी थी क्या? अब हमें म्यूजिक कॉन्टेस्ट भी नहीं करने देंगे। तो कॉर्न बोलता है तुम्हें म्यूजिक कॉन्टेस्ट की पड़ी है। बाद में हमें आर्किटेक्चर वालों को दिखाते हैं, वो भी कल जो फाइट हुई थी उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। एक लड़की उन्हें पूछते है कि तुम सब ठीक तो हो ना, तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं। तभी वह उनके टीचर आते हैं और बोलते हैं जो भी कल के फाइट में नहीं थे वो चले जाओ। उनके जाने के बाद वो बाकी सबको बोलते हैं मैंने तुम सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की है और उन्होंने तुम्हें बस स्टॉप फिर से बनाने के लिए बोला है। तो वाई बोलता है पर हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी फाइटिंग की है, तो हमें ही पनिशमेंट क्यों मिली? तो टीचर बोलते हैं क्योंकि फाइटिंग की शुरुआत तुम लोगों ने ही की है और उन्हें मटेरियल लिस्ट देते हैं। तो प्रैन वो देख कर बोलता है कि ये तो ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है, हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? तो टीचर बोलते हैं ये तुम्हें फाइटिंग करने से पहले सोचना चाहिए था, और बस स्टॉप भी मंथ एंड तक पूरा होना चाहिए। और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वाई चेयर को किक मारता है। तो प्रैन उसे बोलता है तुम टेंशन मत ले लो, मेरे पापा ये मटेरियल सेल करते हैं, तो मैं उन्हें पूछूंगा तो हमारा बजट कम हो जाएगा। तो वाई उसे बोलता है तुम इस मैटर में इन्वॉल्व मत हो, अगर ये जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए तो इंजीनियरिंग वालों को लेनी चाहिए। प्रैन देखता है कि उसे पैथ का कॉल आ रहा था। प्रैन उसका कॉल कट करता है। बाद में हमें पा दिखाई जाती है जो अपने शॉप के लिए मटेरियल चेक कर रही थी। तभी वहाँ प्रैन आता है। प्रैन उसे बुलाता है तो पा बोलती है पापा और माँ इधर नहीं है। तो प्रैन उसे लिस्ट देता है और बोलता है कि तुम्हारे शॉप में ये मटेरियल है क्या, देखो हमारे शॉप में ये मटेरियल का स्टॉक खत्म हो गया है। तो पा बोलती है ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ और तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगी। और ये सब फैकल्टी इवेंट के लिए चाहिए क्या? बाद में हमें पैथ को दिखाते हैं जो विंडो में खड़ा होकर प्रैन को कॉल कर रहा था। तो प्रैन कॉल कट करता है। तभी पा पैथ के रूम में आती है और बोलती है तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि उसे अकेला छोड़ोगे। तो पैथ बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कॉर्न ने किया है। तो पैथ पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो पा बोलती है कि प्रैन आया था मटेरियल्स के रेट पूछने के लिए, जो तुम लोगों ने बस स्टॉप डिस्ट्रॉय किया है उन्हें वो फिर से बनाना है। पैथ बोलता है तुम गलत हो, इस बार उन्होंने स्टार्टिंग की थी और ये पनिशमेंट यूनिवर्सिटी बोर्ड ने दी है, मैंने नहीं। पा बोलती है मुझे क्या, तुम्हारे कपड़े खुद लॉन्ड्री में दो। उसके जाने के बाद पैथ कबर्ड खोलता है और उसमें से 2 डिब्बे निकालता है और एक डिब्बा प्रैन के रूम में फेंकता है। प्रैन उसे उठाकर विंडो में आता है तो उसे पैथ दिखाई जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्या इसे खेलने वाले हो क्या? तो पैथ बोलता है तुमने मेरे कॉल उठाए नहीं, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तुम चाहते हो क्या तुम्हारे पेरेंट्स मुझे चिल्लाते हुए सुने? और उसे वो डिब्बा कान में लगाने के लिए पैथ उसे बोलता है कि तुम्हारे फ्रेंड ने इस बार फाइटिंग की शुरुआत की है, तो इसमें मेरे फ्रेंड्स की कोई गलती नहीं है। तो प्रैन बोलता है तुम्हारे फ्रेंड्स अगर वो वीडियो पोस्ट नहीं करते तो मेरे फ्रेंड्स फाइटिंग की शुरुआत नहीं करते। पैथ पूछता है कि कौन सा वीडियो? तो प्रैन बोलता है वही जो वाई तुम्हें बार में ड्रिंक सर्व कर रहा था, वो वीडियो तुम्हारे फ्रेंड्स ने ऑनलाइन पोस्ट किया है। पैथ बोलता है मुझे उस वीडियो के बारे में कुछ पता नहीं है। प्रैन बोलता है तुम बेवकूफ़ बनना बंद करो, अगर तुम वो वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है तुम खुश होगे। और वो डिब्बा वही फेंक कर विंडो बंद करके वहां से चला जाता है। पैथ सोचने लगता है कि इस मैटर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ओके गाइज, यह हमारा 3rd एपिसोड का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। अगली वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। ये पार्ट आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।